हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों की मैथ की क्लास लेकर आ चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आव्यूह, और आव्यूह का आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले हमने आव्यूह का बेसिक देख चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक आव्यूह के बेसिक को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम आज का एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, आप कापी और कलम निकाल कर नोट करिएगा। तो ठीक है, तो चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आव्यूह। आव्यूह ए इज इक्वल टू क्या है? 2 5 19 माइनस 7। पहली पंक्ति में क्या है? 2 5 19 माइनस का 7, और दूसरी पंक्ति में 35 माइनस 2 5/2 और 12, और तीसरी पंक्ति में है √3 1 माइनस 5 माइनस, और उसके बाद 70 है। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है? इसमें आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है, और उसके बाद क्या ज्ञात करना है? अवयवों की संख्या। और उसके बाद हमें कुछ A13 यानी कि कुछ हमें जो मान निकालना है, यानी कौन सा पद को था A13 पद क्या होगा इसमें। ठीक है, तो चलिए हमने सॉल्व करते हैं इसे। तो हम पहला क्या है हमारा? पहला सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है? ए बराबर यहाँ पर लिखते हैं। ए बराबर है आपका, ए बराबर दिया है आपका पहली पंक्ति में 2 5 19 माइनस का 7, इसके बाद है 35 माइनस 2 5/2, ठीक है, 12, इसके बाद √3 1 माइनस 5, इसके बाद 17। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है? ये हमारी क्वेश्चन दिया है। इसमें कितनी पंक्तियों की संख्या कितनी है? यह पंक्ति हो गई आपकी पहली पंक्ति हो गई। ठीक है, यह आपका पहला पंक्ति हो गया। इसी प्रकार यह दूसरी पंक्ति हो गई। यह हो गया आपका दूसरा पंक्ति जो है यह है। ठीक है, यह हो गया आपका दूसरा पंक्ति। अब इसके बाद इसी प्रकार यह तीसरी पंक्ति है। ठीक है, यह हो गई आपकी तीसरी पंक्ति। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? इसमें स्तंभों की संख्या कितनी? देखिए, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 और 4, यानी कि इसमें 4 स्तंभ है और 3 पंक्ति है। तो हमने बताया था आपसे कि आव्यूह की कोटि क्या होती है? आव्यूह की कोटि होती है पंक्ति गुणे स्तंभ। ठीक है, आव्यूह की कोटि होती है पंक्ति गुणे स्तंभ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि होगी आपका आव्यूह की कोटि इज इक्वल टू आव्यूह की कोटि इज इक्वल टू पंक्ति गुणे स्तंभ। ठीक है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी थी? इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है, यानी कि एक पंक्ति 2 3, स्तंभ 1 2 3 और 4, यानी कि पंक्ति की संख्या कितनी है? 3 गुणे स्तंभों की संख्या 4, यानी कि आव्यूह की कोटि होगी 3 गुणे 4। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? अब इसमें बात क्या पूछा हमसे? अवयवों की संख्या। तो चलिए अवयवों की संख्या निकालते हैं। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या होगी आपका? अब इसके बाद है आपका अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। ठीक है, अवयवों की संख्या क्या होती है? अवयवों की संख्या क्या होती है? जो मतलब जितने भी इसमें अवयव की संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि इसमें 12 अवयव है। लेकिन हमने आपको यह भी बताया था कि पंक्ति गुणे स्तंभ को करने पे जो भी मान आता है वो वही उसके अवयवों की संख्या होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या है? पंक्ति गुणे स्तंभ से करने से क्या आया हमें? 3 गुणे 4, यानी कि 3 में 4 का गुणा करेंगे या कितना आएगा? 3 गुणे 4 यानी कि 12 आएगा। यह होगा आपका अवयवों की संख्या। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद अगला क्या है? हमसे पूछा है अवयव A13 A21 A33 A24 और A23। हमसे यह पद कौन से होंगे आव्यूह में, हमने कहाँ पूछा है। ठीक, तो हमने कल आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो चलिए हम उसके हिसाब से देखते हैं। अब यह देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका?
यह पहली पंक्ति है, यह आपका पहला पंक्ति है, यह आपका दूसरी पंक्ति है और यह आपका तीसरी पंक्ति। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं हम। उसके बाद यह आपका पहला स्तंभ है, यह आपका दूसरा स्तंभ है, यह आपका तीसरा स्तंभ है और यह आपका चौथा स्तंभ है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पर? यहाँ पर हमसे पूछा क्या है? यहाँ पर इसमें हमसे पूछा है A13, यानी कि क्या पूछा है? A13 पूछा हमसे। A13 कौन सा पद होगा? ए यानी कि पंक्ति गुणे स्तंभ, यानी कि पहला क्या है? पहली पंक्ति तीसरी स्तंभ, यानी कि पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, यानी कि A13 होगा आपका 19। पहली पंक्ति क्या है? यह वाला पद होगा। अब उसके बाद तीसरा स्तंभ, यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति है, यह आपका पहली पंक्ति है। ठीक है, यह आपका पहली पंक्ति है। ठीक है, अब इसके बाद इसे पूछा क्या हमें? यह हो गया आपका पहली पंक्ति। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा स्तंभ, यानी कि स्तंभ कौन सा हमारा? स्तंभ है आपका तीसरा, यानी कि तीसरा स्तंभ। ठीक है, अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ में कौन सा पद आ रहा है हमारा? ये देख रहे हैं 19 आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हम अगला भी करेंगे। चलिए देखते हैं, लिखते हैं इसे A13, यानी कि A13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 19। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या है हमारा? A21, यानी कि दूसरी पंक्ति क्या है आपका? यह हो गया आपका, अब इसे हम रब कर देते हैं, यह हो गया आपका अब इसके बाद क्या है? दूसरी पंक्ति। ठीक है, A21। ठीक है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति यह हो गई आपकी, दूसरी पंक्ति यह हो गई आपकी। अब पहला स्तंभ यानी कि यह हो गया, यह पहला स्तंभ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा मार्क आ रहा है? यानी कि 35। ठीक है, यानी कि A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर A21 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A21 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 35। अब इसी प्रकार क्या है? हमसे पूछा क्या है? A33, यानी कि तीसरी पंक्ति यह हो गई आपकी, और तीसरा स्तंभ, यानी कि तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि -5। A33 इज इक्वल टू होगा आपका -5। ठीक है, अब इसके बाद क्या पूछा है? A24। ठीक है, A24 क्या होगा? दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति क्या है आपका? दूसरी पंक्ति है यह, और चौथा स्तंभ यानी कि यह दूसरी पंक्ति हो गई, और स्तंभ यानी कि चौथा स्तंभ दूसरी पंक्ति, यानी कि यह दूसरी पंक्ति हो गई और स्तंभ क्या है? चौथा, यानी कि 12 होगा हमारा। क्या है? A24 इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 12। ठीक है, यह हो गया A24। अब इसके बाद क्या पूछा हमसे? अब हमसे पूछा है A23, यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यह हो गई आपकी दूसरी पंक्ति, यह हो गया दूसरी पंक्ति, और हमसे पूछा है तीसरा स्तंभ, यानी कि 5/2। ठीक, हो जाएगा A23 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। तो अगर आपको कोई पर समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम इसको अगले वीडियो में ज़रूर उसको बता देंगे। तो चलिए देखते हैं अब इसके बाद क्या है, अब आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी? यानी कि हमें अवयव क्या है? किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, तो हमें संभव कोटियाँ की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने आपको बताया था, जब भी आपसे कोटियाँ पूछे तो क्या करना है आपको? पंक्ति गुणे स्तंभ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या पूछना का, यहाँ पर हमें क्या दिया है? अवयवों की संख्या। तो कोटियाँ पूछे तो पंक्ति गुणे स्तंभ, और पंक्ति गुणे स्तंभ का जो गुणा करने पे जो आता है वही उसकी अवयवों की संख्या होती है। तो यहाँ पर हमसे क्या है? अवयवों की संख्या है, तो हम इसमें संभव कोटियाँ निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का सलूशन क्या होगा आपका? यहाँ पर क्वेश्चन 2 सॉल्व। ठीक है, यहाँ पर है आव्यूह में अवयवों की संख्या, यहाँ पर लिखेंगे हम आव्यूह में अवयवों
की संख्या यदि अवयव में अवयव की संख्या, यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया है हमारा, एक बार 24 रखना है हमें, एक बार 13 रखना है। तो यहाँ पर क्या है, यदि अवयव में अवयवों की संख्या इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो क्या होगा इसके बाद, यदि अवयव में अवयवों की संख्या 24 है तो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले क्या है, हम क्या करेंगे, इसमें संभव कोटियाँ निकालेंगे। इसमें कितने होंगे, संभव कोटियाँ लिखेंगे यहाँ पर, संभव कोटियाँ क्या होगी आपका, संभव कोटियाँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं संभव कोटियाँ। अवयव की संख्या दिया है हमें संभव कोटियाँ निकालना है। संभव कोटियाँ क्या हो सकती है, यहाँ पर होता है पंक्ति गुणे स्तंभ, यानी कि 24 को हम दो भागों में तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर होगा आपका 24 है, यानी कि 24 एक पंक्ति 24 स्तंभ, ठीक है। 24 हो जाएगा यहाँ पर आपका। अब इसके बाद 24 हो गया, अब इसके बाद आप बताइए अगला क्या होगा, अगला हो जाएगा 24। अब इसके बाद हो जाएगा आपका, इसके बाद अगला हो जाएगा 12 लिख सकते हैं, 2 पंक्ति 12 स्तंभ, ठीक है। अब इसी प्रकार 3, अब इसके बाद 3 पंक्ति होगी, ठीक है, 3 पंक्ति, और इसके बाद कितने स्तंभ होंगे, 8, ठीक है, 8 स्तंभ हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 4 पंक्ति भी हो सकता है, 4 पंक्ति 6 स्तंभ हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं बताइए। अब इसके बाद हम और भी कुछ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसे उल्टा लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है आपका 6 पंक्ति 4 स्तंभ भी हो सकता है, ठीक है, 6 पंक्ति 4 स्तंभ। अब इसके बाद हो जाएगा आपका 8 पंक्ति 3 स्तंभ, ठीक है, 8 पंक्ति 3 स्तंभ हो सकता है कि नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर हो सकता है 12 पंक्ति 2 स्तंभ। इसी प्रकार यहाँ पर हो सकता है 24 पंक्ति 1 स्तंभ, ठीक है, यानी कि 24 पंक्ति 1 स्तंभ। यह समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो समझ में नहीं आया तो बताइए, एक बार और बताएं। अब इसके बाद क्या है हमारा, यह था यदि अवयव में अवयव की संख्या 24 है तो संभव कोटियों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर होगी संभव कोटियाँ, यहाँ पर होगा 1 24, 2 12, 3 8 और 4 6, ठीक है, 6 4 8 3 12 2 और 24 1, संभव कोटियाँ यही होंगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद है आपका यदि अवयवों की संख्या, इसमें क्या है, यदि अवयवों की संख्या, यदि अवयव की संख्या, यदि अवयव की संख्या 13 हो तो, अवयव की संख्या 13 हो तो क्या होगा, 13 अवयव की संख्या इज इक्वल टू 13, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो संभव कोटियाँ क्या होगी इसमें, संभव कोटियाँ, इसमें संभव कोटियाँ क्या होंगी, संभव कोटियाँ 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 को तो हम दो भाग में तोड़ नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, संभव कोटियाँ यहाँ पर होगा आपका 13 को या तो एक पंक्ति 13 स्तंभ कर सकते हैं हम, एक पंक्ति 13 स्तंभ, या तो 13 पंक्ति 1 स्तंभ हो सकता है कि नहीं, बताइए। कहीं पर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो एक पंक्ति 13 स्तंभ या 13 पंक्ति 1 स्तंभ, यह हो गया संभव कोटियाँ, यह हो गया आपका क्वेश्चन 2 का सलूशन। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलिए इसको रब कर देते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगी। उसी तरह एक बार 18 रखकर निकालेंगे और एक बार 5 रखकर निकालते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं यहाँ पर, यदि अवयव में अवयव की संख्या, अवयव की संख्या कितनी हो, इज इक्वल टू 18 हो। ठीक है, तो क्या होगा, यदि अवयव में अवयव की, यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं हम, यहाँ पर है क्वेश्चन हमारा, यह क्वेश्चन है आपका 3। ठीक है, इसका सलूशन करें। यदि अवयव में अवयवों की संख्या 18 है, यदि अवयव में अवयवों की संख्या 18 है तो संभव कोटियाँ इसकी क्या होगी, संभव
कोटियाँ। तो इसका संभव कोटियाँ पूछ रहा है हमसे, तो हम उसी तरह इसको भी करेंगे हम। तो चलिए देखते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, एक पंक्ति 18 स्तंभ हो जाएगा, एक पंक्ति 18 स्तंभ, दो पंक्ति 9 स्तंभ हो सकता है कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद तीन पंक्ति 6 स्तंभ हो जाएगा, तीन पंक्ति 6 स्तंभ, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद 4 करेंगे तो होगा नहीं, 4 5 नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा आपका 6 पंक्ति, अब यहाँ से फिर देखते हैं, फिर से लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक हो गया 18 हो गया, 2 हो गया 9 हो गया, और 3 हो गया 6 हो गया। अब आगे क्या हो सकता है, आगे करेंगे हम यहाँ पर 18 पंक्ति 1 स्तंभ, ठीक है। अब उसी तरह इसका हम उल्टा लिखते हैं, 18 पंक्ति 1 स्तंभ, और इसके बाद यहाँ पर होगा 9 पंक्ति 2 स्तंभ, ठीक है। यहाँ पर होगा 6 पंक्ति और 3 स्तंभ, ठीक है। अगर अब इसकी अब बताइए, अब कुछ हो सकता है, 6 पंक्ति 3 स्तंभ, ठीक है। अब कुछ हो सकता है बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब यहाँ पर कुछ हो सकता है, एक पंक्ति 18 स्तंभ, 2 पंक्ति 9 स्तंभ, 3 पंक्ति 6 स्तंभ, 18 पंक्ति 1 स्तंभ, और इसी बाद 9 पंक्ति 2 स्तंभ, 6 पंक्ति 3 स्तंभ, ठीक है। यह हो गया आपका। अब इसके बाद हम चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब इसके बाद क्या है, अगला क्या है इसमें, यदि इसमें अवयव की संख्या 5 हो, ठीक है। यदि इसमें आव्यूह में लिखते हैं, यदि आव्यूह में अवयव की संख्या यदि आव्यूह में अवयव की संख्या क्या हो, 5 हो, ठीक है। यदि आव्यूह में अवयव की संख्या कितनी हो, 5 हो, ठीक है। तो संभव कोटियाँ क्या होंगी इसकी, संभव कोटियाँ ठीक है। उसी तरह इस क्वेश्चन में क्या था आपका, आव्यूह में अवयव की संख्या क्या 13 था, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, 13 एक अभाज्य संख्या है, तो वहाँ पर एक पंक्ति या 13 स्तंभ या 13 पंक्ति 1 स्तंभ था। उसी तरह इसमें भी हम करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि एक पंक्ति 5 स्तंभ, ठीक है, या 5 पंक्ति 1 स्तंभ, ठीक है। यही होगा इसका आंसर, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। यह क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया है एक 2x2 का आव्यूह है, जिसमें a बराबर क्या है, यानी कि a बराबर है कोष्टक में, यानी कि आव्यूह का साइन है aij की रचना करना है, जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें 3 अवयव दिए हैं। यहाँ पर अवयव क्या है, पहला अवयव, दूसरा अवयव और तीसरा अवयव। ये नहीं किसी आप ऑप्शन में समझ लेना, ठीक है। इसमें हमें तीनों का मान निकालना है। आव्यूह क्या है, 2x2 का आव्यूह है, और a बराबर हमें दिया है, यानी कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आव्यूह के हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं, और उसमें जो अवयव होते हैं उसमें हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। तो चलिए हम 2x2 का सबसे पहले तो मैट्रिक लिख लेते हैं। 2x2 का मैट्रिक क्या होता है आपका, 2x2 का यहाँ पर a बराबर है आपका स्मॉल aij, और 2x2 का मैट्रिक यानी आव्यूह क्या होगा, a बराबर होगा आपका a11 a12, यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है, और दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है, यानी कि a11 a12 a21 a22। तो हमें हमारा पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर हम पहला ऑप्शन सबसे पहला वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन में दिया है आपका aij बराबर aij इज इक्वल टू क्या है आपका, aij इज इक्वल टू दिया है आपका i प्लस j का होल वर्ग अपान 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, i प्लस जे का होल वर्ग अपान 2। यहाँ पर हमें 2x2 का आव्यूह दिया था, तो हमने 2x2 का आव्यूह निकाल लिया,
और ए बराबर ए आई जे है, और यहाँ पर हमें इससे मान निकालना है। ए आई जे का मान हमें क्या रखना है, आई प्लस जे का होल वर्ग बटा 2, और आई प्लस आई जे यानी कि ए आई जे, ए आई बराबर क्या है, यानी कि पंक्ति गुणे स्तंभ, यानी कि एक पंक्ति का मान क्या है 1 और जे का मान भी 1 है। इसी तरह हम इसमें जो भी मान है 1 1, यहाँ का 1 2 2 1 2 2 है, जो भी है यहाँ पर हम रखेंगे, और रख कर हम इसमें आई जे का मान निकालेंगे। यहाँ पर ए का मान निकालेंगे, A11 A12 और A22 का मान निकालेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा हमारा ए आई जे, यानी कि ए आई जे का मान सबसे पहले हम A11 निकालेंगे, A11 यानी कि A11 बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या है आपका 1, जे बराबर क्या है आपका 1, यानी कि 1 + 1 का होल वर्ग अपान 2। ठीक है, यह हो जाएगा आपका क्या 1 + 1 यानी कि 2, 2 का होल वर्ग 4/2 यानी कि हो जाएगा यह आपका 2। इसी प्रकार A11 हो गया आपका। अब इसके बाद निकालते हैं हम क्या A12। ठीक है, A12 क्या होगा, आई बराबर क्या है आपका 1 और जे बराबर क्या है आपका 2, यानी कि 1 + 2 का होल वर्ग बटे 2, यानी कि क्या हो जाएगा आपका यह 2 1 3, 3 का होल वर्ग 9, 3 का होल वर्ग 9, 9/2। ठीक है, अब इसके बाद A12 निकल गया हमारा। अब इसके बाद A21। ठीक है, अब हमें A21 को निकालना है। A21 को क्या होगा, A21 यानी कि आई बराबर क्या है आपका 2, जे बराबर क्या है आपका 1, यानी कि 2 + 1 का होल वर्ग बटे 2। यह क्या हो जाएगा आपका 2 1 3, यानी कि यह भी हो जाएगा आपका 2 और +1, 2 1 3, 3 का होल वर्ग 9/2। ठीक है, 2 1 3 यानी कि 9/2। अब इसके बाद इसी प्रकार हम A22 निकालेंगे, A22 क्या होगा, यहाँ पर आई बराबर क्या है आपका 2, जे बराबर क्या है आपका 2। ठीक है, तो A22 क्या होगा 2 + 2 का होल वर्ग बटे 2। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 + 2 यानी क्या होता है 4, 4 का होल वर्ग, 4 का होल वर्ग क्या होता है 16। ठीक है, 16/2। ठीक है, 16/2 यानी कि 8, 8 दूनी 16। अब यहाँ पर देखिए A11 A12 A22 A21 A22 हमारा आ गया। अब इसको हम इसमें रखेंगे। ठीक है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे A11 A12 और A22 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा मान, यानी कि A बराबर हो जाएगा आपका A11 यानी कि 2, A12 यानी कि A12 बराबर कितना है 9/2, और A21 क्या है आपका 9/2, और इसके बाद क्या है A22 क्या है आपका 8। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आ गया, यहाँ पर हमें यही 2 का अभी पूछा था तो ये हम आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद हमारा है सेकंड ऑप्शन। अब सेकंड क्वेश्चन हमें जो इसमें सेकंड ऑप्शन में हमें जो सॉल्व करना है AIJ बराबर I/J और AIJ बराबर है I + 2J का होल वर्ग बटे 2। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम दूसरा ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सेटअप कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब दूसरा ऑप्शन सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला क्या है, यहाँ पर हमें दिया क्या है, यहाँ पर हमें दिया है दूसरा वाले में हमें AIJ = क्या दिया है I/J। ठीक है, I/J हमें दूसरा वाले में दिया है, और हमारा अभी क्या है, ये अभी 2 × 2 का। उसी तरह हम करेंगे A बराबर यहाँ पर हो जाएगा A11 A12 यानी कि पहली पंक्ति है, यहाँ पर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, यहाँ पर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, यह हो गया आपका। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं।
यह हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे आई अपान जे। तो सबसे पहले हम रखते हैं ए आई जे का मान निकालते हैं हम, ठीक है। यानी कि ए आई जे का मान क्या है, आई अपान जी। तो हम A11 का मान हमें निकालना है। तो हम निकालते हैं क्या यहाँ पर A11 यानी क्या होगा, आई अब आई इज इक्वल टू क्या है 1, जे इज इक्वल टू क्या है 1, यानी कि आई अपान जे यानी कि 1/1, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब इसी तरह A11 हो गया आपका A12 क्या होता है आपका A12 क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तो A12 क्या होता है। A12 यहाँ पर क्या होगा A12 आई इज इक्वल टू क्या है 1, जे इज इक्वल टू क्या है 2, ठीक है। यानी कि आई अपान जे यानी कि 1/2 यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसके बाद चलिए हम इस तरफ निकालते हैं। अब इसके बाद A12 निकल गया आपका। अब इसके बाद A21 निकालना है हमें, ठीक है। A21 क्या होगा, आई बराबर क्या है हमारा, आई बराबर है आपका 2, जे बराबर क्या है आपका 1, ठीक है। यानी कि 2/1 यानी कि यह हो जाएगा आपका 2, ठीक है, यह हो जाएगा 2। अब इसके बाद A22 क्या होगा आपका A22 यानी कि आई बराबर 2 है, जे बराबर भी 2 है, ठीक है। आई बराबर 2, जे बराबर भी 2 है, यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। तो आ गया हमारा A11 A12 और A21 और A22, यह हमारा सभी आ गए। अब हम A11 यहाँ पर लिखेंगे हम जो भी हमारा मान आया है A11 और यहाँ पर A11 A12 A21 और A22 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A11 A12 A22 A21 A22 का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पर A बराबर हो जाएगा आपका, यानी कि A बराबर क्या हो जाएगा आपका समीकरण A बराबर आएगा आपका A11 यानी कि 1, ठीक है। A12 यानी कि 1/2, ठीक है। और इसी प्रकार A12 हो गया। अब इसी प्रकार A21 2 हो जाएगा और इसी प्रकार A22 यानी कि 1, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आ गया हमारा आंसर, ये हमें पूछ रहा था 2x2 का हमें मैट्रिक्स मान निकालना था। तो यहाँ पर आ गया आपका पहला ऑप्शन हो गया, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर हो गया आपका पहला ऑप्शन क्लियर हो गया, यह हो गया और यह हो गया। इसी प्रकार हम यह तीसरा ऑप्शन भी कर सकते हैं कि नहीं, आई बराबर इसमें भी 1, इसमें भी A बराबर A11 A12 और A21 A22 कर लीजिएगा और वहीं पर आई बराबर 1, एक बार 1 और एक बार 1 2 और एक बार 2 1 और एक बार 2 2 रखकर मान निकाल लीजिएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आव्यूह में उसका मान रखिएगा, वहाँ पर आ जाएगा आपका 2x2 का मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। तो आप इस क्वेश्चन को आप होमवर्क के रूप में करिएगा। अब इसके बाद क्या है, आपको हम एक अगला क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो आप इसे सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक 3x4 के आव्यूह की रचना करना है जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। इसमें क्या है, पहला क्या है आपका AIJ = 1/2 mod 3i + j और दूसरा क्या है AIJ = 2i - j, ठीक है। यहाँ पर क्या है 1/2 mod -3i + j, यानी कि जहाँ पर भी माड हो तो वहाँ पर अगर कुछ भी i और j का मान रखने पर अगर माइनस आता है अंदर तो हम उसे प्लस कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ भी आएगा तो वहाँ पर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, तो प्लस में आएगा तो प्लस रहेगा ही, अगर माइनस में आता है तो उसे हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यह बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसी तरह है यहाँ पर AIJ 3x4 का एक आव्यूह बनाते हैं। यहाँ पर हम हो जाएगा आपका 3x4 का, यानी कि 3 पंक्तियाँ 4 स्तंभ। यहाँ पर पहली पंक्ति A11 A12 हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा A13, यानी कि 3 स्तंभ हो गए और चौथा स्तंभ क्या होगा A14, यानी कि पहली पंक्ति 4 स्तंभ, ठीक है। अब इसी तरह दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, ठीक है। अब इस यहाँ पर क्या होगा, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति यहाँ पर दूसरा स्तंभ, यहाँ पर हो जाएगा आपका तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहाँ पर होगा आपका तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, ठीक है। यह आपका हो गया 3x4 का आव्यूह हो गया।
अब यहाँ पर क्या है, ए बराबर है आपका ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे बराबर क्या है आपका, ए आई जे इज इक्वल टू क्या है आपका 1/2 माड माइनस का 3i प्लस जे, ठीक है। या माड है, माड में अगर कुछ भी माइनस में रहता है तो वह बाहर निकलता है, जब माड हटता है तो वह प्लस में आ जाएगा। यानी कि ए आई जे, यानी कि ए आई जे आई का मान क्या है 1 और जे का मान भी है 1, यानी कि A11 का मान निकालना होगा तो -3 + 1 यानी कि माइनस का 2 और बाहर 1/2 है, और ये -2 है, अगर माड से बाहर आएगा तो क्या होगा, हमने बताया था आपसे कि माड जहाँ पर भी रहता है वह पॉजिटिव हो जाता है, तो यह क्या हो जाएगा +2 और 2/2 1/2 और इंटू 2 यानी कि 1 हो जाएगा। A11 आ जाएगा आपका 1। इसी तरह A12 A13 A14 आप निकालिएगा, A21 A22 A23 A24 A31 A32 और A33 A34, इसी तरह आप निकालिएगा और वही तरह बाद में आने पर इसमें मान रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और यह तो और भी सिंपल है, उसी तरह इसमें भी रखना है जो भी मान है। ए आई जे बराबर एक बार A11 रखेंगे, एक बार 1 2, इसी तरह सभी को रखेंगे, आपका क्वेश्चन यह लग जाएगा। तो स्टूडेंट यह क्वेश्चन नंबर 5 था। अगर आपको ये क्वेश्चन लगाइएगा या होमवर्क के रूप में रहेगा, आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में तो आप ही को करना है। तो आप अगर आपको नहीं लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम इसे अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।